आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऐसे पति को सकुशल बरामद कर अपहरण के झूठे मामले का खुलासा किया है। दरअसल बीती 2 जनवरी की देर शाम सेक्टर 29 पुलिस थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला पुलिस थाने में बदहवास हालत में पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पति अनूप यादव का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ता पति को छोड़ने के एवज में 2 लाख की फिरौती मांगने में लगे हैं। बता दें आपको कि एसीपी क्राइम की माने तो अनूप यादव को 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बरामद तो कर लिया, लेकिन तफ्तीश में खुलासा हुआ कि पति ने पत्नी से 2 लाख रुपए वसूलने के चक्कर में खुद के अपहरण की साजिश रची थी। 24 घंटे तक न केवल पुलिस को चकमा देता रहा बल्कि बीवी को भी व्हाट्सएप मैसेज करके मानसिक प्रताड़ित करता रहा। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सर, एक अपहरण का मामला सामने आया है, क्या कुछ ये मामला एक बार बताएं सर। ये एक अनूप यादव नाम का व्यक्ति है जो यहाँ पे डाउनटाउन में काम करता था सेक्टर 29 के इलाके में, और वहाँ से मानेसर रहता है, ये वहाँ के लिए चला और उसकी मिसेज ने ये उसको फ़ोन मैसेज करके उसकी मिसेज को, और उसने कहा कि भी मेरा अपहरण कर लिया है, 2 लाख रुपए चाहिए। तो जिस पे हमने FIR रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस का संदेह शुरू से ही था कि ये आदमी खुद ही बदमाशी कर रहा है, और हमने अपनी पूरी फोर्स लगाई, SHO की टीम और हमारी 3 क्राइम टीमों ने काम करते हुए, और उसको अगले दिन हमने उसको रिकवर किया। और पूछताछ में ये बात पता चली कि ये क्योंकि ये ऑनलाइन बैटिंग का शौकीन है और इस वजह से कर्ज में डूबा हुआ था, और इसलिए जानबूझ के इसने ही ये साजिश खुद ही रची और खुद ही अपने फ़ोन से अपनी वाइफ को मैसेज कर रहा था ताकि उसको, क्योंकि ये ससुराल में ही रहता है घर जमाई के रूप में, तो इसका इस तरह का मानना था कि इस दबाव में वहाँ से पैसे मिल जाएंगे और तो अपना काम चला लेना। हमने सकुशल उसको बरामद करके पूछताछ करके इस सारे जो घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है। सर, अपहरण का मामला काफ़ी गंभीर मामला होता है, संजीदा मामला होता है। गुड़गांव पुलिस की कितनी कुछ क्राइम टीमें इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में लगी और कब आपने उसको सकुशल रिकवर किया सर? इसमें मैंने बताया SHO सेक्टर 29 की टीम और हमारी 3 क्राइम यूनिट्स की टीमें लगातार लगी हुई थी, काम कर रहे थे बगैर 1 मिनट के गैप के भी उन्होंने लगातार काम किया है, और उसी का परिणाम रहा कि हम इसको जल्दी ट्रेस करने में कामयाब रहे। ये भी बताया जा रहा है कि फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता था, तो कहाँ कहाँ ये गया और कहाँ कहाँ आपको मेहनत करनी पड़ी, मशक्क़त करनी पड़ी? ये यहाँ से अलवर गया, अलवर से फिर थोड़ी सी आगे गया, फिर वापस अलवर आया, अलवर से फिर ये गुड़गांव आया, गुड़गांव से रेवाड़ी गया, रेवाड़ी से फिर ये वापस गुड़गांव आ रहा था, और जब हमने इसको इंटरेक्ट किया। चलिए होते हैं पूरे मामले से रूबरू। दरअसल अनूप यादव ऑनलाइन जुआ खेलने का शौकीन है और अपनी इसी लत के चलते 2 लाख रुपए जुए में हार गया। पुलिस की माने तो काफ़ी प्रयास के बाद भी जब पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ तो उसने रच डाली खुद के अपहरण की साजिश। एसीपी क्राइम की माने तो अनूप यादव 2 जनवरी की शाम को रोडवेज बस के ज़रिए अलवर गया, जहां से उसने व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए खुद के अपहरण की जानकारी अपनी बीवी को दे दी और उससे 2 लाख की डिमांड करने लगा। एसीपी क्राइम की माने तो अनूप यादव को मानेसर के पार्क से उस वक्त सकुशल बरामद कर लिया गया जब वो बीवी को एक नए फिरौती का मैसेज भेजने की तैयारी में लगा था। नमस्कार, मैं हिमांशु और स्वागत है आपका NB न्यूज़ में। अपहरण के मामले तो आपने बहुत सुने होंगे, पर खुद का ही अपहरण कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, ऐसा ही एक अपहरण का पर्दाफाश करा है गुरुग्राम पुलिस ने, जिसमें युवक ने खुद का ही अपहरण कर अपनी बीवी से 2 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। जब यह मामला गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया तब गुरुग्राम पुलिस को पहले से ही शक था कि यह बदमाशी केवल इसी युवक की है, पर फिर भी गुरुग्राम पुलिस ने अपनी कार्यशैली को जारी रखा और इस युवक को 3 तारीख को IMT मानेसर के इलाके से धर दबोचा। युवक की पहचान जो है अनूप यादव के रूप में हुई है, जो एक सेक्टर 29 के पब बार में काम किया करता था। गुरुग्राम पुलिस की माने
तो युवक ऑनलाइन बैटिंग किया करता था, जिसके चलते इस पर कर्जा हो गया था और उसे यह कदम उठाना पड़ा था। अब देखना यह होगा कि कब तक गुरुग्राम पुलिस ऐसे आरोपियों पर लगाम लगा पाएगी। धन्यवाद। एसीपी क्राइम की माने तो मामला चूंकि अपहरण के बाद फिरौती का था, तो लिहाजा 3 इंस्पेक्टर्स के साथ 30 लोगों की टीम रात भर कभी अलवर तो कभी रेवाड़ी के चक्कर लगाती रही और अंततः 3 जनवरी की दोपहर को अनूप यादव को मानेसर इलाके से बरामद कर मामले का खुलासा कर दिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।